मनी मिराज के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं कि मनी मिराज के कोर्ट का डेट कब तक पड़ने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह इंफॉर्मेशन मनी मिराज के बहुत खास बंदे ने दिया है और कोर्ट का डेट इसी महीने के 17 या 18 तारीख में से किसी एक दिन पड़ने वाला है। तो मनी मिराज के फैंस अपने सुपरस्टार के लिए रेडी हो जाओ। आपका सुपरस्टार जरूर बाहर आएगा और गर्दा उड़ाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि मनी मिराज के बारे में बहुत सारे लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि मनी मिराज को आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, मनी मिराज को कभी जमानत मिलेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को बाद में मुंह छुपाना पड़ेगा और अपना शेर बहुत जल्दी बाहर आएगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के एक लॉयर हैं, वह मेरे नोन हैं और मेरे काफी करीब हैं और मैंने मनी मिराज वनु द ग्रेट के केस के बारे में उनसे डिस्कस किया। उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं मनी मिराज के फैंस सुन करके झूम उठेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहला मेरा सवाल था कि मनी मिराज का मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल कैंसिल हो गया और विरोधी जीत की खुशी मना रहे हैं, क्या मनी मिराज केस हार रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है, बेल कैंसिल होने से केस हारने से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जो लोग जीत की खुशी मना रहे हैं बाद में उन लोगों को पछताना पड़ेगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट की कुछ कंडीशंस होती है, केस कैसा है इसके बारे में देखा जाता है। सबको पता है मनी मिराज का केस बहुत ही संगीन है। ऐसे ऐसे केस वनु द ग्रेट लगाए हैं, लव जिहाद का, रेप का, एवर्शन का। सबसे बड़ा मुद्दा आता है लव जिहाद का। मेरा दूसरा सवाल था अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से बेल कैंसिल हो गया है तो आगे क्या करेंगे? उन्होंने बोला सेक्शन कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेक्शन कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है। बात तो सही है। अगर हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। मनी मिराज के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बेल कैंसिल होने से, केस हारने से कोई मतलब नहीं होता है। अब मनी मिराज के फैंस खुश हो जाओ क्योंकि जो वनु द ग्रेट है या उनकी टीम के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमने पहला पड़ाव जीत लिया है। ये सब एक दिखावा है, लोगों को बस एक गुमराह करना है, मनी मिराज के फैंस को जलाना है। मनी मिराज जो हिंदू बनके हमारी बेटी का जो जीवन बर्बाद किया है उसकी कल बेल हमने कैंसिल करा दी है, यहां से रिजेक्ट हो गई है और कोर्ट के माध्यम से एक पड़ाव हम जीत गए हैं। मैंने पूछा मनी मिराज को कब तक बेल मिल सकता है? अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, बेल मिलेगी नहीं। इस बात में कितना सच्चाई है? उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लोग फेंक रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये मेरा प्रण है, वो जीवन भर चक्की पीसेगा। बड़े बड़े अपराधी को देखा होगा कि इतने सारे मर्डर करके जाते हैं, कितने बार जेल जाते हैं, उनका रिकॉर्ड इतना खराब होता है, उनको बेल तो मिल जाती है। मनी मिराज तो ऐसे अपराधी नहीं है, उनको क्यों बेल नहीं मिलेगी? लेकिन उन्होंने बोला यह लव जिहाद का एंगल है और दूसरे स्टेट का एंगल है, इसीलिए इस केस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि लव जिहाद केस जहां पे आता है पुलिस बहुत ज्यादा इंक्वायरी करती है, छानबीन करती है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि केसेस बहुत सारे लव जिहाद के मामले में आए हैं। जब कोई लड़की किसी लड़के पर आरोप लगाती है, लव जिहाद जैसे आरोप लगाती है, रेप जैसे आरोप लगाती है, तो बिना इंक्वायरी के इतना जल्दी बेल नहीं मिल सकता। लेकिन बेल मिलेगा, अपना सुपरस्टार बाहर आएगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और यह मामला दूसरे स्टेट का भी है। अगर यह मामला बिहार में होता तो मनी मिराज के जल्दी बेल मिलने के चांसेस रहते, वकील साहब ये बता रहे हैं। भाई सबको पता है कि वनु द ग्रेट मनी मिराज के साथ रहती थी, 2.5 से 3 साल रही। ऐसे में वनु द ग्रेट को तो पता होगा कि मनी मिराज हिंदू नहीं मुस्लिम है। तो वकील साहब यही कह रहे हैं कि लड़की 2.5 साल पहले बताती कि मेरे साथ रेप हुआ और 2.5 साल के बाद FIR दर्ज कराती है, तो उसके केस में थोड़ा सा भाई डाउट हो जाता है। अगर मनी मिराज कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ पिला करके आपके साथ रेप किया, वो 2.5 से 3 साल हो जा रहे हैं, तो मुद्दा यह उठता है, सवाल यह उठता है उसी टाइम लड़की क्यों नहीं बोली, क्या रीजन है? इंक्वायरी तो इस पे भी होगी। जैसा पटना के वकील जो मनी मिराज के वकील बता रहे थे कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं, वैसा ये भी बता रहे हैं कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम वाला तूल दिया गया है। बात तो सही है। तो मनी मिराज के फैंस को घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे सुपरस्टार को बेल मिलेगा ही नहीं, 10 साल जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बड़े बड़े अपराधियों को तो बेल मिल जाता है। मनी मिराज का रिकॉर्ड देखो, उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया है। जो मनी मिराज से प्यार करते हैं, मनी मिराज के चाहने वाले हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना सुपरस्टार आएगा, डंके की चोट पे आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे मनी मिराज के फैंस मेरे पास मैसेज करे कि मनी मिराज केस हार गए, बेचारों को नहीं पता था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बेल कैंसिल किया है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मनी मिराज केस हार गए। बेल कैंसिल होने से और हारने से कोई लेना देना नहीं है, आप ये बात समझ लो। अगर एक जगह से बेल कैंसिल हो गया तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अप्लाई करने के लिए। अभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। तो मनी मिराज कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार है। और मनी मिराज को कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होगी, क्योंकि मनी मिराज सच के साथ हैं। एक बंदे की गलती नहीं है। लड़के पर हमेशा आरोप लगाया जाता है, लड़कियां बाहर घूमती हैं, लड़का हमेशा जेल में जाता है, लेकिन गलती तो दोनों बंदों की होती है। लेकिन सबको पता है लड़कियों को सुनवाई पहले होती है। लड़कियों पर हर कोई विश्वास कर लेता है, क्योंकि लड़कियां 2-4 आंसू गिरा देती हैं तो हर कोई मान जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनी मिराज दोषी पाए गए, मनी मिराज को आजीवन कारावास हो जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सुपरस्टार पर भरोसा रखो, आपका सुपरस्टार बहुत जल्दी आएगा, हम लोग यही दुआ करते हैं। मनी मिराज के बहुत सारे फैन मायूस हो गए थे और मेरे पास मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि अब क्या होगा, क्या मनी मिराज को बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मनी मिराज हमेशा ही जेल रहेंगे। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, वकील साहब से जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लॉयर हैं, और उन्होंने खुलासा किया कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यह लव जिहाद वाला एंगल है और दूसरे स्टेट वाला एंगल है, लेकिन जमानत तो मिलेगी, बेल पे बंदा छूट करके आएगा। तो मनी मिराज के फैंस खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है कि अपना सुपरस्टार आएगा ही नहीं। जब अपना सुपरस्टार बाहर आएगा तो उसी टाइम आप लोग अपना पावर दिखाना और सबको दिखाना कि हाँ सच की जीत होती है, लेकिन सच आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अपना सुपरस्टार जल्दी से बाहर आए, जल्दी से बेल मिले। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।